Welcome dear students. Myself is Ayaz Ahmed Khan, government teacher, posted at Government UPS Tatka Neel, Zone Banhal. In this audio cum video lesson, I am going to teach you English subject class 7th, chapter 2nd, Lalded. Let's start. मैं इस लेसन की उर्दू में भी तर्जुमा करने की कोशिश करूँगा। Lalded was born on 1320 and she was died on 1392. ललदत की पैदाइश 1320 ईस्वी में हुई और उसकी वफ़ात 1392 ईस्वी में हुई। ललदत 1320-1392, a 14th century poet, was born in Padampur near Pampur, Pulwama. ललदत 1320 से 1392 जो 14वीं सदी की एक शायरा थी की पैदाइश पुलवामा में पामपुर के नज़दीक पदमपुर में हुई थी। She is known by various appellations like Lalla, Lalla Arifa, Lalla Ishwari and Lalid. उसे लला आरिफा, माई ललदद, ललिश्वरी, लल जोगीश्वरी और लल अजीम जैसे अलग अलग खिताबों से जाना जाता है। She is the most respected and renowned women and poet of Kashmir. वो कश्मीर की सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और मशहूर सूफ़ी शायरा है। She was married at the age of 12. उसकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई। But her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take संन्यास रिनाउंसेशन। लेकिन इसकी शादीशुदा ज़िंदगी नाखुशगवार साबित हुई और इसने संन्यास लेने के लिए 24 साल की उम्र में अपना ससुराल छोड़ दिया। She was greatly influenced by the Shivite and Sufi school of thought. वो शिव और सूफी मकतब फ़िक्र से बहुत मुतासर हुई। She gave up worldly pursuits and pleasure to know God. उसने अपने खुदा को जानने के लिए दुनियावी धंधों और खुशियों को तर्क कर दिया। She not only became a mystic of the Kashmiri Shivite sect but also a Sufi saint. वो न सिर्फ कश्मीरी शिव मसलक की एक जोगी बनी बल्कि एक सूफी फ़कीर भी बनी। She creates the mystic poetry called walks, literally sayings or speech. उसने सूफियाना शायरी की जिससे वाक कहा जाता है और जिसके लफ्ज़ी माने होते हैं कहावतें, तकरीर। Each walk containing 4 lines is a short poem structured around a theme popularly known as लल वाक्स। हर एक वाक में 4 मिसरे होते हैं जो एक मुख्तसर नज़म होती है और जो किसी मजमून के बारे में कही गई होती है। आमतौर पर इन्हें ललवाक कहा जाता है। हर पोइट्री इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द कश्मीरी लैंग्वेज and plays an important role in the history of कश्मीरी लिटरेचर। इसकी शायरी को कश्मीरी ज़बान में सबसे पहली तख्लीक माना जाता है और जो कश्मीरी अदब की तारीख में एक अहम किरदार निभाती है। Her works represent the best teachings for mankind in the modern world. They inspire us to seek
unity and harmony among the people of all religions and races. उसके वाक मौजूदा दुनिया में बनी नवा इंसान के लिए बेहतरीन तालीमात की नुमाइंदगी करते हैं। वो सभी मजहबों और कौमों के लोगों के बीच इत्फाक व इत्तेहाद तलाश करने की हौसला अफजाई करते हैं। These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. ये वाक इंसान और खुदा के बीच रिश्ते का और इंसानी रूह की बहुत ही गहरी तड़फ का जिक्र करते हैं, जो उस खुदा के साथ मिल जाने की होती है। In one of her walks, she talked about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. अपने वाकों में से एक वाक में वो इस अर्जी दुनिया की बात करती है और लोगों को सलाह देती है कि वो खुद को दुनियावी खुशियों और लालचों के काबू में न आने दें। Her poetry is rooted in humanism and is a treasury of wisdom, love, truth, peace and internal joy. उसकी शायरी इंसानियत की अलामत है और अक्ल, मोहब्बत और सच्चाई का एक खजाना है जो सुकून, खुशी और सच्चाई के लिए ज़िंदगी की खोज का जिक्र करता है। It reveals the real essence of religion. ये मज़हब की असली रूह को जाहिर करता है। Lal Ded greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah alayh, the famous Kashmiri poet saint known for his great poetry. लाल देद ने शेख नूरुद्दीन वली को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, जो एक मशहूर कश्मीरी सूफ़ी शायर थे जिन्हें उनकी अजीम शायरी के लिए जाना जाता है। लाला देद is a towering personality in the history of Kashmiri literature. लाला देद कश्मीरी अदब की तारीख में एक अहम शख्सियत है। She has become a household name as a symbol of patience. वो सब्र की अलामत के तौर पर घरेलू नाम बन गई है। She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. वो अपनी मौत के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल होती जा रही है, क्योंकि वो ज़िंदगी के अहम असूलों की नुमाइंदगी करती है। Her works have been translated into English by Richard Temple, J.L.L. Cole, Coleman Bark, Jayashri Arden and नीरज मत्तू। उसके वाकों को रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कोल, कोलमैन बार्क, जयश्री ऑडेन और नीरज मत्तू ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। A solo play in English, Hindi and Kashmiri titled Lal Ded, based on her life, has been performed by the actress मीता विशास्ट ऑल ओवर इंडिया। इसकी ज़िंदगी पर लल देद उन्वान से एक यक किरदारी ड्रामा अंग्रेज़ी, हिंदी और कश्मीरी में अदाकारा मीता विशास्ट ने पूरे भारत में स्टेज किया। दैट्स इट।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबक ख़त्म होता है, तो टेक केयर। आजकल आप जानते हो कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वबा फैली हुई है, तो इसकी वजह से क्लास वर्क भी सस्पेंडेड है। और अब आपको जो है अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, और आप जो आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब और फ़ोन कॉल्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको पेश आती है, वहाँ पे अपने टीचर्स को व्हाट्सएप पे पूछिए, कॉल करके पूछिए, वो आपकी मदद करेंगे। बस घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।